इंदौर में स्मार्ट सिटी में फैले भ्रष्टाचार को लेकर महापौर पुष्यमित्र भार्गव एक्शन मोड में आ गए हैं। वेस्ट मैनेजमेंट एजेंसियों का अनुबंध बढ़ाने के मामले में मेयर भार्गव ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को पत्र लिखा है और ईओडब्ल्यू या लोकायुक्त से जांच कराने की मांग की है। देखिए ये खास खबर। इंदौर स्मार्ट सिटी में फैले भ्रष्टाचार को लेकर एक्शन में महापौर पुष्यमित्र भार्गव। वेस्ट मैनेजमेंट एजेंसियों की अवधि बढ़ाने का मामला। पुष्यमित्र भार्गव ने सीएम मोहन यादव को लिखा पत्र, ईओडब्ल्यू या लोकायुक्त द्वारा जांच की मांग। इंदौर में भ्रष्टाचारियों को नहीं छोड़ेंगे महापौर पुष्यमित्र भार्गव। पूरे देश में इंदौर को स्वच्छता में नंबर 1 बनाने वाला नगर निगम भ्रष्टाचार की गंदगी में डूबा हुआ है और ऐसे में अब महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने इस गंदगी को साफ करने का अभियान शुरू कर दिया है। मेयर पुष्यमित्र भार्गव ने स्मार्ट सिटी में फैले भ्रष्टाचार के खिलाफ अपने गर्म तेवर दिखाना शुरू कर दिए हैं। मामला है वेस्ट मैनेजमेंट एजेंसियों के अनुबंध की अवधि बढ़ाने का। इसमें पूर्व निगमायुक्त प्रतिभा पाल और स्मार्ट सिटी के अफसरों के द्वारा वेस्ट मैनेजमेंट एजेंसी को लाभ पहुंचाने के लिए नियमों को धता बताया गया। इसके तहत एजेंसी का अनुबंध 7 सालों के लिए बढ़ा दिया गया। खास बात यह है कि निगम का मूल अनुबंध पूरा होने में 3 साल से अधिक का समय अभी बाकी था। मेयर ने महापौर परिषद की शिकायत मिलते ही कलेक्टर को मामले की जांच कर गलत अनुबंध तत्काल निरस्त करने और दोषियों पर कार्रवाई के निर्देश दिए। एजेंसी से बकाया वसूली के नोटिस भी जारी किए गए हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर दोषी अधिकारियों के खिलाफ ईओडब्ल्यू या लोकायुक्त से जांच कराने की मांग की है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत जो सूखे कचरे का प्लांट था, वहाँ जिस एजेंसी को काम दिया गया था उसको तय रेवेन्यू भी देना था और तय रेवेन्यू न देने के बावजूद भी टेंडर की कंडीशन के विपरीत जाकर समय सीमा पूरा होने के पहले उनके टेंडर को बढ़ाना, ये सीधे तौर पर एजेंसी को लाभ देना था, जिससे शहर को और सूखे कचरे की प्रोसेसिंग के तहत बड़ा नुकसान था। ऐसे किसी भी मामले की जानकारी जब मुझे मिली तो मैंने इसकी जांच कराने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया है कि बड़े लेवल का ये फ्रॉड है, ये शहर के साथ धोखा है और ऐसे किसी भी मामले में जो दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, ये हमारी जिम्मेदारी है। मेरे संज्ञान में जैसे ये विषय आया, मैंने सख्त कार्रवाई करने के लिए चीफ सेक्रेटरी को भी कहा है और स्मार्ट सिटी के जो अभी चेयरमैन हैं वर्तमान कलेक्टर, उनको भी कहा है कि इनके एक्सटेंशन जो गलत तरीके से हुआ है उसको निरस्त कर जो भी कानूनन कार्रवाई है वो करें। और भी जो इंदौर नगर निगम में अभी फर्जी बिल घोटाला चल रहा है, उसके तहत भी मैंने इस चिट्ठी में ये लिखा है कि ये एक अलग तरह का फ्रॉड है, जिसमें फाइनेंशियल फ्रॉड को समझने वाली एजेंसी की भी अगर लगाने की ज़रूरत है तो वो लगाई जाए और टाइम बाउंड पीरियड में जांच करके दोषियों के खिलाफ इसमें कार्रवाई की जाए और भविष्य में ये ना हो, इसकी पुनरावृत्ति ना हो। इसलिए एक तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने इंदौर को खुद का डिजिटलाइजेशन करने का अनुमति दे दी है, उसमें माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी हमारे नगरीय प्रशासन मंत्री हैं, उस डिजिटलाइजेशन को लेकर खुद का पोर्टल ई नगर पालिका से बाहर आने का जो हम प्रयास लंबे समय से कर रहे थे
वो भी लगभग अपने अंतिम दौर में है। लेकिन शहर के साथ धोखा करने वाले, इस तरह से भ्रष्टाचार करके प्राइवेट लोगों को फायदा पहुंचाने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, उसमें किसी को बख्शा नहीं जाएगा। ऐसे और भी कई मामले अलग अलग लोग शिकायत करते हैं, उस सब की एक संयुक्त रूप से एक बार में जांच हो। स्पेशल टीम पहले से ही मुख्यमंत्री जी ने गठित की है, लेकिन ये जो फाइनेंशियल फ्रॉड है उसको लेकर अगर कोई स्पेशलाइज्ड एजेंसी जो फाइनेंशियल फ्रॉड समझती है, उससे भी इसकी निष्पक्ष जांच कराई जाए और सभी नगरीय निकायों में डिजिटलाइजेशन और ट्रांसपेरेंसी को बढ़ावा दिया जाए। इंदौर स्वच्छता में नंबर 1 है, नंबर 1 हम बने रहें, लेकिन स्वच्छता के नाम पे अगर किसी ने गड़बड़ी की है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो, इसको सुनिश्चित किया जाना बहुत ज़रूरी है। विशेष रूप से ये स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट और उस समय में जब कोई जनप्रतिनिधि नगर निगम में नहीं थे, उस समय जितनी गड़बड़ियां हुई हैं उसकी भी जांच करने की आवश्यकता है। और ये वाला प्रकरण तो ऐसा है जिसमें सीधे तौर पर केवल प्राइवेट लोगों को लाभ पहुंचाने की दृष्टि से नियम के विरुद्ध काम किया गया है। तो ऐसे जितने लोग हैं या और भी जितने लोग होंगे अलग अलग तरीके से, उसकी भी जानकारी मुझे मिल रही है। सबके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, दोषियों को सजा मिले इसकी भी चिंता करेंगे और इसकी पुनरावृत्ति ना हो इसकी भी चिंता करेंगे। बता दें कि स्मार्ट सिटी अफसरों और पूर्व निगमायुक्त ने मूल अनुबंध की शर्तों पर ही एजेंसी को कोरोना अवधि के 22 महीने के साथ ही 7 साल यानी करीब 9 सालों तक काम करने का ठेका बाले बाले ही दे दिया, जबकि एजेंसी के द्वारा निगम को देय रॉयल्टी की राशि करोड़ों रुपए बकाया थी। और ऐसे में अब महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने भ्रष्टाचारियों को सलाखों के पीछे पहुंचाने की पूरी तैयारी कर ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।